नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 रुचिरा संस्कृत बुक है। इसका पंचमा पाठ सदाचार, जिसे मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और इसका प्रश्न उत्तर अब मैं बताने जा रही हूँ। तो इसका प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर मतलब अपने स्वर में गाइए। फिर है दूसरा, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। मतलब जो उपयुक्त कथन है उसके सामने हाँ, और जो अनुपयुक्त कथन है जो गलत है उसके सामने न लिखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय हम लोग ईश्वर का स्मरण हम लोगों को करना चाहिए। तो ये यहाँ हो जाएगा हाँ। आम। ख अनृतम ब्रूयात, इसका हो जाएगा ना। ग मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, तो इसका हो जाएगा आम मतलब हाँ। घ मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, इसका हो जाएगा न। अंग स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, तो इसका आम हो जाएगा मतलब हाँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तीसरा, एक पदेन उत्तरत, एक पद में ही उत्तर देना है। तो कह ना प्रतीक्षते, तो यहाँ उत्तर होगा मृत्यु। एक पद में उत्तर हो गया मृत्यु। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो यहाँ एक पद में हो जाएगा सर्वदा। ग किम ब्रूयात्, तो यहाँ हो गया सत्यम। घ केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत्, तो हो जाएगा इसका मित्रेण। अंग कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, तो इसका हो जाएगा आलस्यम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चौथे प्रश्न में कहता है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो इसमें कुछ करना है नहीं, जो यहाँ सेंटेंस वाक्य लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। क मृत्यु ना प्रतीक्षते, तो इसमें प्रश्न निर्माण करना है। तो मृत्यु जो रेखांकित पद है उसके जगह पर हो जाएगा कह ना प्रतीक्षते, और हम लोग प्रश्न क्वेश्चन मार्क देंगे। इसे ही लिखेंगे यहाँ पर और फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यहाँ सिर्फ कह बदला है, ठीक है। उसके बाद है ख कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, इसका मतलब प्रश्न बनेगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। ग पितरम कर्मणा सेवेत, रेखांकित पद का प्रश्न बनाना तो कम कर्मणा सेवेत। घ व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, तो इसका प्रश्न बन जाएगा व्यवहारे मृदुता व्यवहारे का श्रेयसी, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अंग सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो यहाँ हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पांचवा प्रश्न है, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं, ब्रूयात सेवेत और स्यात्। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, इसका प्रयोग करके सार्थक वाक्य की रचना करनी है, ठीक है। ये अधूरा वाक्य है, इसको पूरा करके और इन तीनों में से किसी को एक को लेंगे और पूरा करेंगे। चलते हैं आगे। क सत्यम प्रियम च ब्रूयात, यहाँ लिखा है सत्यम प्रियम च, तो इसमें हमने बनाया है ब्रूयात, जोड़ दिया है, तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात हो गया। ख वाचा गुरुम सेवेत, यहाँ पर हम लोग लिए हैं यहाँ से सेवेत, वाचा गुरुम सेवेत। ग सत्यम अप्रियम च ना ब्रूयात,
ब्रूयात यहाँ पर है, ब्रूयात। सत्यम अप्रियम चा ना ब्रूयात। फिर घ में है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्। यहाँ व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम ना स्यात्। अंग श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। च व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पूरा किए, व्यवहारे यहाँ से लिए, व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्। छ अनिर्तम प्रियम च ना ब्रूयात। यहाँ लिखा हुआ है अनिर्तम प्रियम च ना, तो यहाँ जोड़ दिए ब्रूयात, यहाँ लिख दिए। ज मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। ये आपका तैयार हो गया। अब छठे प्रश्न में कहता है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद, अव्यय पद को, ये मंजूषा है, इसके अंदर अव्यय पद है, इनमें से चुनकर और रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो मैंने यहाँ लिखा है क भक्त, यहाँ से उठाए हैं सदा ईश्वरम स्मरति। ख असत्यम ना वक्तव्यम। ग प्रियम, फिर खाली स्थान, तो यहाँ से तथा सत्यम वदेत। हाँ लता घ लता मेधा च विद्यालयम गच्छत। अंग अपि, यहाँ से अपि लिए हैं, अपि कुशली भवान। च महात्मा गांधी कदाचना अहिंसा ना अत्यजत। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बन गया। फिल इन द ब्लैंक्स का, रिक्त स्थान का पूर्ति कर दिए मंजूषा से चुनकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजूषा से जोड़कर और वाक्य की रचना करनी है। तो हम लोग चलते हैं। चित्र में एक शिक्षक है जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं श्यामपट्ट पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो यहाँ शिक्षक श्यामपट्टे लिखती, शिक्षक क्या कर रहे हैं, श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। तो हो गया शिक्षक श्यामपट्टे लिखती। ख सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखती, यहाँ से उठाए हैं सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखती, हो गया। उसके बाद ग छात्रा कक्षायाम पठन्ति, इसी में से लेके बनाए हैं छात्रा कक्षायाम पठन्ति, क्योंकि छात्रा बहुवचन रूप है इसलिए पठन्ति इसमें होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, यहाँ पर है ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। तो इस तरह से पूरा वाक्य तैयार हो गया। और ये जो सदाचार का जो प्रश्न उत्तर है मैंने आप लोग को पूरा करवाया, और आप भी इसे कॉपी पर लिख कर और याद करें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप लोग को इस तरह से मैं जब पढ़ा रही हूँ, प्रश्न उत्तर लिखवा रही हूँ, तो आपको अच्छी फीलिंग हुई होगी और आप पढ़िएगा मन लगाकर। ये मेरी कामना है आपसे, और आप आगे बढ़िए। यही मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है। धन्यवाद।